हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। अभी हम देख रहे हैं विकास परक की महत्वपूर्ण तथ्यों को और उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई है। तो अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगे या तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल में नया है तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। इसमें तो बताया गया है कि जो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर है डोंगरगढ़ में, उसकी विकास परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ में पर्यटन सुविधाओं के विकास के स्वीकृति की गई और उसके लिए 44.33 करोड़ रुपए की लागत की माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ विकास परियोजना के पूरा होने से छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ देश में पर्यटन नक्शे में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में उभरेगा। ध्यान दीजिएगा। और ये जो भूमि पूजन समारोह था, इसके मुख्य अतिथि थे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तथा जो कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की है इसकी अध्यक्षता, और मुख्य अतिथि के रूप में भूपेश बघेल जी थे। तो यह क्या है प्रसाद योजना, इसको भी जान लेते हैं। तो प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की योजना है। ये क्या है कि पिलग्रिमेज रिजुएशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के रूप में जानी जाने वाली इस योजना से देश भर में 31 तीर्थ स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में 43.33 करोड़ रुपए की लागत से डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ियों और प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर विश्वसनीय पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही है। क्या है प्रसाद योजना, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना जो है वो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की योजना है। ये पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के रूप में जानी जाने वाली इस योजना को देश भर में 31 तीर्थ स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ध्यान दीजिएगा कि जो 31 तीर्थ स्थल हैं उनको विकसित किया जा रहा है और इस परियोजना में 43.33 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा 43.33 करोड़ रुपए की लागत से डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ियां एवं जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है उसमें विश्व स्तर पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही 9.5 एकड़ भूमि पर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण किया जा रहा है। श्रीयंत्र के आकार, ध्यान दीजिएगा, श्रीयंत्र के आकार में निर्मित होने वाले यह भवन पूरे प्रोजेक्ट का विशेष आकर्षण होगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो भोरम देव को सवारेगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर के बाद अब केंद्र सरकार कवर्धा जिले में भोरम देव मंदिर को सवारेगी। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ध्यान दीजिएगा, भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो भोरम देव मंदिर के विकास के प्रस्ताव पर सहमति दी है और भोरम देव मंदिर के चारों ओर मैकल पर्वत समूह है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो तथा कोणार्क मंदिर के समान है। ध्यान दीजिएगा। तो माँ डोंगरगढ़ मंदिर के बाद फिर भोरम देव जो कवर्धा में कबीरधाम में है उसके लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है। तो अब हम आगे देखते हैं शौर्य रेस्टोरेंट। ध्यान दीजिएगा कि ये शौर्य रेस्टोरेंट क्या है। तो पुलिस परिवार की जो महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा,
पुलिस परिवार की जो महिलाएं हैं अब रेस्टोरेंट भी संभालेंगी। पेट्रोल पंप की तर्ज पर खुलने वाले रेस्टोरेंट ढाबा में रसोई संभालते हुए महिला समूह की सदस्य पुलिस कल्याण कोष के लिए, ध्यान दीजिएगा, पुलिस कल्याण कोष के लिए आमदनी जुटाएंगी। ऐसा पहला प्रयोग बालोद में किया गया। ध्यान दीजिएगा, बालोद जो ज़िला है वहाँ पहले ट्रायल के रूप में पहला किया गया है स्टार्ट। अब सौर्य पेट्रोल पंप के साथ साथ सौर्य रेस्टोरेंट का संचालन पुलिस कल्याण के हित में होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो पेट्रोल पंप चल रहा था उसी के तर्ज पे किया गया है सौर्य रेस्टोरेंट। तो अब तक प्रदेश भर में पेट्रोल पंप पुलिस विभाग द्वारा अभी तक सौर्य पेट्रोल पंप के नाम से कई जगहों पर संचालित किया जा रहा है। बालोद स्थित जो धनोरा बटालियन, ध्यान दीजिएगा, धनोरा बटालियन में हाल ही में नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन होने के साथ यहाँ ठीक बाजू में रेस्टोरेंट और ढाबा भी खोले जाने की तैयारी है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है। और यहाँ बताया गया है कि जो सेनानी 14वां वाहिनी छत्तीसगढ़ बल धनोरा जिला बालोद द्वारा रेस्टोरेंट संचालन के लिए जो स्व सहायता समूहों का गठन भी किया जा रहा है। और इसमें क्या है, महिलाएं समूह में पुलिस परिवार की गृहिणी शामिल है जो अपने हिसाब से रेस्टोरेंट का संचालन करेंगी। रसोई से लेकर रेस्टोरेंट के बनने वाली सामग्री को बेचने और पुलिस कल्याण कोष के लिए धन जुटाने योजनाएं भी बनाएंगी। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। और यहाँ पास बताया गया है कि 3 साल तक पेट्रोल पंप से होने वाली आमदनी पुलिस कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाएगी। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि किंकारी डैम के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये किंकारी डैम, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बरमकेला ब्लॉक में स्थित जो किंकारी डैम का पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। ध्यान दीजिएगा, बरमकेला ब्लॉक। तो जो बरमकेला ब्लॉक है यहाँ पे पर्यटन को देखते हुए इस स्थल को विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो मिडिल प्रोजेक्ट है उसके तहत इसका रीमॉडलिंग किया जा रहा है। और इसमें जो लगने वाली लागत है वो यहाँ बताई गई है 11 करोड़ 9 लाख रुपए इसमें लगने वाली जो लागत है। और डैम के नीचे लाइटिंग वीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेस्ट हाउस का जो रिनोवेट करने का है उसका कार्य किया जाएगा। ये सब चीज़ें किया जाएगी क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आएँ, इसलिए रीस्ट्रक्चर इसको किया जा रहा है। और वर्तमान में डैम में यहाँ बताया गया है कि 24% जल भराव है। डैम के बीच में 2 टापू हैं जिसमें एक टापू का कुछ हिस्सा 100% जल भराव में डूब जाता है, लेकिन करीब 8 हेक्टेयर का एक टापू बीच में है जिसमें बोट के माध्यम से जाया जा सकता है। और डैम के बीच स्थित टापू को एडवेंचरस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक डैम के बीच स्थित टापू पर जाना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पर्यटकों के बीच में बोटिंग सुविधा की मांग रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये था किंकारी डैम। अब देखते हैं जल संसाधन परियोजना। तो ये जल संसाधन परियोजना का देखते हैं तो अहिरन खारंग लिंक परियोजना, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें दिया गया है कि अहिरन खारंग लिंक परियोजना से जो खारंग जलाशय है, ध्यान दीजिएगा, में जलापूर्ति और वहाँ से बिलासपुर शहर एवं रतनपुर, ध्यान दीजिएगा कि बिलासपुर और रतनपुर के कस्बों को पेयजल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन के तहत जल के परिवहन, ट्रीटमेंट तथा वितरण हेतु आवश्यक अधोसंरचना एवं ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाएगा। तो अहिरन खारंग लिंक परियोजना जो है वो पेयजल आधारित परियोजना है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो लगने वाली लागत है वो 720.52 करोड़ रुपए बताई गई है। और इस परियोजना के अंतर्गत कोरबा जिले के कटघोरा विकास खंड के ग्राम पोड़ी गोसाई के समीप
ध्यान दीजिएगा कि कोरबा जिला है, उसका कटघोरा विकास खंड का जो ग्राम है पोड़ी गोसाई, उसी के समीप जो अहिरन नदी पर बांध निर्माण कर वहां संग्रहित जल को पाइपलाइन के जरिए खारंग जलाशय में लाया जाएगा। खारंग जलाशय से नगर पालिका निगम बिलासपुर को 31 मिलियन घन मीटर तथा रतनपुर शहर को 1.11 घन मीटर जल की आपूर्ति पेयजल के लिए की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जो यह हिरन है ये कोरबा जिले के अंतर्गत है, कटघोरा विकास खंड के ग्राम पोड़ी गोसाई के समीप में है अहिरन नदी जो है। उसी तरीके से रेहर अटेम्प्ट लिंक परियोजना, तो रेहर अटेम्प्ट लिंक परियोजना के माध्यम से सरगुजा जिले के रेहर नदी को हसदेव नदी से जोड़ा जाना है। ध्यान दीजिएगा। और जो सूरजपुर जिले के डेडरी ग्राम के समीप रेहर बैराज निर्माणाधीन है, जहां से पानी चैनल के माध्यम से ग्राम परसापाली के समीप बिछली नाला में छोड़कर झींग नदी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ध्यान दीजिएगा, रेहर अटेम्प्ट लिंक परियोजना जो है वो कहाँ है, सरगुजा जिले के अंतर्गत ये वाला परियोजना आएगा। इस तरीके से यहाँ बताया गया है छपरा टोला जो फीडर जलाशय है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो छपरा टोला फीडर जलाशय का निर्माण अरपा नदी पर कोटा तहसील के ग्राम जो छपरा पारा के समीप प्रस्तावित है, इसलिए इसको क्या कहा गया, छपरा टोला फीडर जलाशय। इसकी लागत जो आने वाली है वो 968 करोड़ रुपए बताई गई है। और जो छपरा टोला फीडर जलाशय का निर्माण का उद्देश्य अरपा नदी का संरक्षण कर ग्रामीणों को आजीविका के साधन बनाने, 22 गांवों में भूजल संवर्धन एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, बिलासपुर जिले के जो कोटा तहसील है, कोटा तहसील के अंतर्गत ये है, छपरा पारा ग्राम के पास ये प्रस्तावित है। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ बताया गया है कि प्रदेश भर में बनेगा पिंक केयर। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश भर में क्या बनेगा, तो पिंक केयर बनेगा। तो ये पिंक केयर है क्या, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि राजधानी की तर्ज पर प्रदेश भर में पिंक केयर का निर्माण किया जा रहा है। पिंक केयर का निर्माण वर्तमान में स्मार्ट सिटी द्वारा राजधानी के शास्त्री बाजार, ध्यान दीजिएगा, जो शास्त्री मार्केट है और जो पंडरी का कपड़ा मार्केट है वहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्या है ये पिंक केयर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो पिंक केयर में महिलाओं के लिए यहाँ पर सैनिटरी पैड, ध्यान दीजिएगा, सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही बेबी फीडिंग रूम है, प्रतीक्षालय है, स्वागत कक्ष है, 4 टॉयलेट है, गर्म पानी हेतु गीजर है, आगंतुक महिलाओं के लिए LED टीवी लगाया गया है और करीब 500 वर्ग फीट में एक टॉयलेट बनाया गया है। सभी टॉयलेट ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस आधार पर निजी एजेंसियों को दिया गया है। मतलब महिलाओं से रिलेटेड ये पिंक केयर होंगे जिसमें किसी भी चीज़ों का दिक्कत नहीं होगा महिलाओं के लिए, सैनिटरी पैड से या बेबी फीडिंग से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी चीज़ों का दिक्कत नहीं होगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये चीज़ों का कदम उठाया गया है कि ये बनेगा पिंक केयर। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन जो मजदूरी दर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको कहा जाता है, श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन कितना मजदूरी, तो प्रतिदिन 193 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन 193 रुपये मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का एक राज्यपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल जो
कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। ध्यान दीजिएगा, जो यह नई दर है वो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगी। उसी तरीके से बताया गया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 190 रुपये मजदूरी दर निर्धारित की गई थी। आगामी वित्त वर्ष के लिए इसमें 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान दीजिएगा कि 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उसी तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने रहे छत्तीसगढ़ हा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जारी किया। ध्यान दीजिएगा, इसको जारी किया ये प्रसिद्ध जो बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने इस एंथम में अपनी आवाज़ दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व को सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ध्यान दीजिएगा, इसमें तीसरे बार नंबर 1 के पायदान पे पहुंचने के लिए जो राज्य शहरी एवं विकास अभिकरण द्वारा राज्य का स्वच्छता जो एंथम है वो बनाया गया है। और इस एंथम के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि राज्य के नागरिकों के योगदान से ही छत्तीसगढ़ स्वच्छता का ताज तीसरी बार हासिल कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की पिछली 2 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 एवं 2020 में देश का जो स्वच्छतम राज्य निरूपित किया गया है छत्तीसगढ़ को। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि जो माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह में महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, तो सम्मानित किया गया है। तो क्यों सम्मानित किया गया है, तो यहाँ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो साध्वी निरंजन ज्योति ने वर्चुअल माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना, ध्यान दीजिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका संभाग MORDI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में बेहतरीन कार्य करने के लिए राजनांदगांव जिले, ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव जिले के ग्राम खुटेरी के जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को सम्मानित किया है। तो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, राजनांदगांव के खुटेरी के जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, जिसमें राजनांदगांव जिले के जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को यह गौरव प्राप्त हुआ है। और इसमें बताया गया है कि जो माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर रेडी टू ईट, ध्यान दीजिएगा, रेडी टू ईट उत्पाद बनाने का कार्य शुरू किया है। इसके लिए बैंक से, ग्राम संगठन से और सखी जो क्लस्टर से ऋण लिया गया। समूह की महिलाओं ने 16 कुपोषित बच्चों को गोद लिया और वहीं उन्हें खिचड़ी, फल, दूध, मुर्रा, लड्डू, चना और रेडी टू ईट से हलवा बनाकर खिलाया, जिसमें 14 बच्चे सभी सुपोषित हो गए। और राजनांदगांव परियोजना में ग्रामीण 1 के 8 समूहों ने मिलकर ग्राम भरेगांव में 8 जोड़ों की शादी भी करवाई। वहीं आंगनबाड़ियों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों के वजन त्यौहार में सक्रियता पूर्वक भाग लेते हैं। समूह की महिलाओं की गांव में ODF बनाने की दिशा में सक्रिय भागीदारी रही है। वे गांव की स्वच्छता, डबरी निर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह हैं, इनकी ये जो महिलाएं हैं इस स्व सहायता समूह में, ये रेडी टू ईट और जितने भी मतलब कुपोषित बच्चों से लेके जोड़ों का शादी कराना और ऐसे बहुत सारे काम कर रही हैं, जिनके थ्रू इन्हें यह गौरव सम्मान दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है, तो राजनांदगांव जिले के खुटेरी में, ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव जिले के खुटेरी में।
उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि राज्य के प्रथम जो वर्चुअल कोर्ट ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है, राज्य में प्रथम। तो इसमें देखा जाए तो नवीन जो न्यायालय भवन में बने 18 कोर्ट कक्षा का भी लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने राज्य में प्रथम वर्चुअल कोर्ट तथा नवीन न्यायालय भवन रायपुर के चौथे और 5वें मंजिल पर निर्मित किए गए 18 कोर्ट रूम का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पास बताया गया है कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में जो कंप्यूटराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव मौजूद थे, और जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्रन मेनन ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन कार्यवाही के लिए न्यायाधीशों के पास अन्य मतलब किए जाने से, और मतलब ये चीज़ों को करने से क्या हो रहा है कि जो न्यायाधीशें रहेंगे उन लोग के पास और भी टाइम बचेगा और वो न्यायालय के और भी कामों को कर सकते हैं, उसके लिए समय बचेगा, और साथ में जितने भी पक्षकार होते हैं उनको भी सुविधा होगी, और इससे क्या है पक्षकारों, अधिवक्ता या आगंतुक सभी सुविधा में बढ़ोतरी होगी, सभी के सुविधा में, मतलब किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसमें क्या किया जा रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और माननीय न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव की गरिमा में उपस्थिति में ऑनलाइन फीता काटकर, तो इसमें बताया गया कि रायपुर की CJM भूपेंद्र वासनीकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया, और कार्यक्रम के संचालन जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव न्यायाधीश उमेश उपाध्याय ने किया है। इससे क्या है कि ऑनलाइन चालान ये सब जितने भी चीज़ें हैं ऑनलाइन हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में मतलब लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि घर बैठे या फिर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा कोर्ट के, तो ये सब चीज़ों का बहुत सारे चीज़ों में इससे फ़ायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें बताया गया है कि वर्चुअल कोर्ट की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से PPT के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसमें ऑनलाइन चालान समन जारी करने से लेकर राशि जमा करने तक जो सभी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। मतलब कुल मिलाकर यह बात है कि इससे बहुत सहयोग मिलेगा और शायद एक अच्छा कदम भी है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक एकीकृत चैनल संसद टीवी में विलय कर दिया गया है। मतलब अब क्या है कि संसद टीवी के नाम से आएगा। तो यह नया मंच सदन की कार्यवाही, समाचार और वर्तमान मामलों के कार्यक्रम को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रसारित करेगा, ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा टीवी जो प्रतिष्ठान ताल कटोरा स्टेडियम के पास किराए की सार्वजनिक संपत्ति से चलाया जाता है, अब इस पर जो प्रतिष्ठान है को नई इकाई बनाने के लिए लोकसभा टीवी के बुनियादी ढांचे के साथ मिला दिया गया है। तो अब क्या होगा, ये संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। पश्चिम घाट में जो झाड़ी मेढक, ध्यान दीजिएगा, झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियां मिली है पश्चिम घाट में। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिम घाट में खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट्स है। तो इसमें बताया गया कि मेढकों की जो 5 प्रजातियां हैं वो फ्लोरिडी परिवार से संबंधित है। इस जो प्रजातियों की खोज केरल वन, ध्यान दीजिएगा, केरल वन जो अनुसंधान संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राउरचेस्टस के झाड़ी मेढक पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। नई प्रजातियों की बाहरी आकृति, कॉलिंग पैटर्न, DNA और व्यवहार सहित कई मापदंडों के आधार पर अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। और सिंगापुर में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर फार्म। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता जो सोलर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। देश की इस ऊर्जा संयंत्र को जलाशय पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सिंगापुर दुनिया भर में सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद यह विश्व में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जकों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, छोटा होने के बाद भी। और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए इस तैरते हुए सोलर फार्म का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जो है ये सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें यहाँ बताया गया है खेल से रिलेटेड में हम लोग देखेंगे जितने भी हैं। तो जो किरण पोलार्ड का जो किरण पोलार्ड ने हाल ही में एक T20 मैच में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के अकीला धनंजय के खिलाफ 6 छक्के लगाए हैं। और इसमें बताया गया है कि इससे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा रवि शास्त्री, गारफील्ड सोवर्स, युवराज सिंह या फिर हर्षल गिब्स, ये सब लोगों ने पहले कर चुका है। रोजर विटर या फिर लियो कार्टर या हजरतुल्ला जजई ने पहले भी किया है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि जो वीनस फोगट भारतीय पहलवान है। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने क्यू यूक्रेन में 24 आउटस्टैंडिंग यूक्रेन रेसलर्स एंड जो कोचेस मेमोरियल प्रतियोगिता में यह पदक जीता है। मिताली राज आप लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली ने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में यह उपलब्धि पाई है। ध्यान दीजिएगा कि उनका एक दिवसीय जो मैच है उसमें 6,974 रन बनाए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 2,364 और उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 663 रन बनाए हैं। उसी तरीके से बजरंग पुनिया, तो भारतीय पहलवान जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। उन्होंने माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग, ध्यान दीजिएगा, सीरीज में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह रैंकिंग हासिल की है। बजरंग पुनिया ने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 65 किलोग्राम में, ध्यान दीजिएगा, 65 किलोग्राम में 2-2 मानदंडों से हराया। उन्होंने अंतिम 30 सेकंड के बाउट में 2 अंक प्राप्त करने के बाद यह इवेंट जीता है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से बजरंग पुनिया ने यह पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। उनका मतलब कोविड-19 के बाद पहला प्रतियोगिता था। नंबर 1 पे जगह बना लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पैरा जूडो में छत्तीसगढ़ ने जीता स्वर्ण एवं रजक। तो लखनऊ में आयोजित अभी हुआ था 9वीं जो राष्ट्रीय श्रवण या मुख्य बधिर या दृष्टि बधिर बोलेंगे तो जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के सेवती ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, सेवती ध्रुव को प्रथम स्वर्ण पदक और रजनी जोशी को दृष्टिबाधित जूडो में द्वितीय स्थान पर रजक पदक मिला है। मतलब जो धमतरी की सेवती ध्रुव है उसको स्वर्ण पदक मिला है और जो रजनी जोशी है दृष्टिबाधित में उनको द्वितीय स्थान पे रजक पदक मिला है, ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से और यहाँ बताया गया है कि तृतीय स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता हुआ महिला वर्ग में शकुंतला ने तृतीय स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया है।
वहीं छत्तीसगढ़ में सॉफ्टबॉल में रचा इतिहास, लगातार 7वीं बार चैंपियन। 42वें जो सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने भरतपुर राजस्थान में 24 मार्च को पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को पराजित कर लगातार 7वीं बार जो सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र को हरा के ये चीज़ें जीती है और भी कहाँ हुआ था, भरतपुर राजस्थान में। उसी तरीके से यहाँ ग्रैमी अवार्ड के बारे में बताया गया है। 2021 का ग्रैमी अवार्ड तो क्या है, 14 मार्च 2021 को कोविड-19 महामारी के बीच में जो 63वें मतलब 63वें जो ग्रैमी अवार्ड हैं उनको 2021 का लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया है, लॉस एंजलिस। और यह पुरस्कार समारोह में मीगन द स्टालियन और हैरी स्टाइल्स जो है उनको पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इस अवार्ड शो में जो बियांसे ने एक इतिहास रचा है कि वह 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कलाकार बन गई है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पास बताया गया है कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली आयरिश को एवरीथिंग आई वांटेड के लिए प्रदान किया गया है, जबकि टेलर स्विफ्ट के फॉल्कलोर एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ऐसे करके यहाँ जानकारी दी गई है। आई कांट ब्रेथ करके जो है उसके लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला हुआ है। उसी तरीके से ग्रैमी पुरस्कार के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग अकादमी जो है यह 4 प्रमुख वार्षिक अमेरिकी मनोरंजन पुरस्कारों में से एक है। 3 अन्य पुरस्कारों में अकादमी पुरस्कार, फिल्म, टोनी पुरस्कार थिएटर और ब्रॉडवे या फिर एमी पुरस्कार टेलीविज़न शामिल है। उसी तरीके से आगे यहाँ पास दिया गया है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसकी घोषणा समारोह हाल ही में 28 फरवरी 2021 को एक वर्चुअल और साथ ही ऑफलाइन फॉर्मेट में हुआ है। ध्यान दीजिएगा जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। और बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड के लिए पुरस्कार किसको मिला है, नोमैडलैंड को। ध्यान दीजिएगा नोमैडलैंड को दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार तो नोमैडलैंड के निर्देशक जो है क्लोज हाउ को दिया गया है। और उसी तरीके से यहाँ मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए पुरस्कार स्वर्गीय जो अमेरिकी अभिनेता चाडविक बोसमैन को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि चाडविक बोसमैन को दिया गया है। इसी तरीके से आज का यह भाग ख़त्म होता है। अब इसका नेक्स्ट भाग लाया जाएगा जिसमें विकास परक के विज्ञान से संबंधित टॉपिकों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल में नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।